वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homeapps.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नेस्टेड लूप क्या होता है, उसे क्यों यूज करते हैं हम। यहाँ पर अगर हमारे पास एक लूप होगा तो उसके अंदर हम दूसरा लूप यूज करेंगे, उसे हम कहेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब भी यही है कि अंदर दर अंदर। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक फॉर लूप है और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। इसकी बॉडी के अंदर हम एक और फॉर लूप यूज कर लें। ये जो अंदर हमने बॉडी यूज की है, फॉर लूप यूज किया है, ये उसकी बॉडी है, तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। ये एक लूप है जिसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। इसके अंदर हमने दूसरा फॉर लूप यूज किया है तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। आउटर फॉर लूप है ये और ये इनर फॉर लूप है। ये हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली होता है ऐसे है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रिंटिंग करवानी हो, कि हमें कंडीशन दे दी जाए कि आपने इतनी रोज प्रिंट करवानी है, इतनी कॉलम्स प्रिंट करवानी है, तो उससे हम किस तरह कंट्रोल करते हैं? उसको कंट्रोल हम नेस्टेड फॉर लूप के जरिए ही कर सकते हैं। सच है कि हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है कि हमने ये प्रिंट करवाना है 1 2 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर दोबारा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फिर दोबारा 1 2 3 4। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो हमारे पास जो रोज हैं, हमारे पास रोज जो हैं वो 3 हैं और हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 4 हैं। तो इसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? फॉर लूप के जरिए या नेस्टेड लूप के जरिए। यहाँ पर हम सिंपली एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास अगर यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए एंड बी, एक रो के लिए है, एक कॉलम के लिए है। यहाँ पर एक बात बताता चलो आपको, हम जो दो लूप यूज करेंगे यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर अगर यूज किए थे एक आउटर लूप और एक इनर लूप। जो आउटर लूप होता है वो हमेशा हम उसके जरिए रो जो है, हमारी रोज जो हमने क्रिएट करनी है वो कंट्रोल करते हैं। जो इनर लूप होता है उसके जरिए हम अपने कॉलम्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इसके अंदर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए जो हमारे पास रो है, इसका नाम ही हम, वेरिएबल का नाम ही हम रख लेते हैं रो और इसका नाम हम रख देते हैं कॉलम, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पर आ गया हमारे पास रो वेरिएबल, उसको हम वैल्यू 1 स्टोर करवा देते हैं और रो जो है कंडीशन दे देते हैं इसे लेस देन एंड इक्वल टू रहे रो 4 के, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 रोज हैं। ये देखिए हमारे पास 3 रोज हैं, तो लेस देन एंड इक्वल टू 3 रहे और फिर यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करवा देते हैं रो में। उसके बाद हम रो की बॉडी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक और फॉर लूप यूज करते हैं। उसके अंदर हम कॉलम यूज करते हैं वेरिएबल और उसको भी हम 1 जो है वैल्यू असाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा कॉलम जो है लेस देन एंड इक्वल टू रहे, हमारे पास यहाँ पर कॉलम 4 थे। ये देखिए हमारे पास कॉलम 4 है, तो हम यहाँ पर जो है 4 लेस देन एंड इक्वल टू 4 और उसके बाद हम कॉलम में जो है इंक्रीमेंट कर देंगे और प्रिंट एफ करवा देंगे हम वेरिएबल को, जो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम कॉलम है, क्योंकि उसने डिमांड की है 1 2 3 4 तक हमारे पास जो है काउंटिंग जाए और उसकी रोज जो है वो 3 हो। सेम प्रिंटिंग फर्स्ट लाइन में भी सेम वही हो, सेकंड लाइन में भी, थर्ड लाइन में भी। और हम यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं कॉलम को और उसके बाद सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देते हैं और उसके बाद हम इसकी एक बॉडी क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम जो है प्रिंट करवा देंगे नेक्स्ट लाइन
ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए उसने हम यहाँ पर टैब एक प्रिंट कर देते हैं। ये देखिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम हमें जो है मिल गया है। तो अब ये हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इसने कैसे रन किया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है आउटर लूप, वो जैसे कि हमने बात की कि रो को जो है वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास है इनर लूप, जो कॉलम को जो है वो कंट्रोल करेगा। सबसे पहले हमारे पास जब कंट्रोल यहाँ पर इंटर हुआ, उसने दो वेरिएबल को देखा। उसके बाद देखा कि फोर लूप हम यूज कर रहे हैं, वो उसने फिर यहाँ पर रो के अंदर वैल्यू 1 असाइन कर दी और उसने यहाँ पर कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू थी। उसके बाद फिर वो लूप की बॉडी के अंदर इंटर हो गया, आउटर लूप की बॉडी के अंदर इंटर हो गया। उसने देखा कि आउटर लूप के अंदर भी एक इनर लूप मौजूद है, तो उसने फिर उस लूप को जो है रीड किया। कंट्रोल पहले यहाँ पर इंटर हुआ, उसने कॉलम वेरिएबल में वैल्यू असाइन की 1 और फिर कंडीशन चेक की ट्रू थी, तो वो फिर इनर लूप की बॉडी के अंदर जो है इंटर हो जाएगा। फिर वो प्रिंट करवाएगा इस फंक्शन को, प्रिंट एफ फंक्शन को प्रिंट करवाएगा। हमारे पास यहाँ पर %d यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉलम की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। कॉलम हमारे पास यहाँ पर 1 था, उसने 1 प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे हम साथ साथ प्रिंट भी करवाते रहते हैं, हमने हमारे पास 1 प्रिंट करवा दिया उसने। फिर उसके बाद उसने टैब जो है उसकी स्पेस सीक्वेंस देखी कि टैब है हमारे पास, उसने फिर यहाँ पर टैब प्रिंट करवा दी। उसके बाद फिर उसने दोबारा फिर यहाँ पर आया, बॉडी से बाहर निकला, तो वो दोबारा फिर उसकी कंडीशन चेक यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पोर्शन में गया। उसने यहाँ पर देखा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कॉलम 1 था, उसने 2 कर दिया। इस पोर्शन से फिर वो इस पोर्शन में जाएगा और देखेगा कि हमारे पास यहाँ पर कॉलम जो है 2 हो गया है, 2 लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो बॉडी में इंटर हो जाएगा और इस बॉडी को दोबारा वो प्रिंट करवाएगा। यहाँ पर इस बार 2 प्रिंट करवाएगा और फिर दोबारा टैब प्रिंट करवाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 प्रिंट करवाएगा, फिर टैब प्रिंट करवाएगा। उसके बाद फिर दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, फिर 3 हो जाएगा। फिर वो इसको प्रिंट करवाएगा, हमारे पास 3 एंड टैब। उसके बाद फिर दोबारा प्रिंट करवाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 जब 4 प्रिंट करवाएगा, 4 के बाद फिर टैब प्रिंट करवाएगा, तो फिर हमारे पास दोबारा इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 ना तो 4 के लेस देन है ना 4 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर वो इस बॉडी से बाहर निकल के इस जगह पे आ जाएगा। इधर यहाँ पर देखेगा हमारे पास जो आउटर लूप है उसकी बॉडी के अंदर हमारे पास एक तो ये फोर लूप था, उसके अलावा एक और स्टेटमेंट भी थी नेक्स्ट लाइन की। वो जब यहाँ पर लास्ट टाइम उसने 4 प्रिंट करवाया और टैब प्रिंट करवाई, तो वो यहाँ पर कर्सर था। तब उसने उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन का जो है प्रिंट टैब फंक्शन यूज किया, तो उसकी फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा और यहाँ पर देखेगा रो को इंक्रीमेंट दे रहे हैं हम। यहाँ पर रो 1 थी जब वो इसके अंदर फर्स्ट टाइम इंटर हुआ था, अब रो इसकी वजह से 2 हो जाएगी और यहाँ पर देखेगा 2 लेस देन एंड इक्वल टू 3 है, दोबारा इंटर हो जाएगा। दोबारा फिर वही प्रोसेस यहाँ तक चलेगा बार बार जब तक वो 1 2 3 4 दोबारा ना प्रिंट करवा दे। जब वो दोबारा 4 एंड टैब प्रिंट करवाएगा तो फिर यहाँ से 5 हो जाएगा उस कॉलम। यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसकी लूप की बॉडी से, इनर लूप की बॉडी से जो है वो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा नेक्स्ट लाइन, फिर दोबारा ऊपर जाएगा और चेक करेगा कंडीशन जो है इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ में रो के अंदर 3 हो जाएगा, रो 3 नॉट लेस देन बट इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इस बार फिर कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, इसलिए वो दोबारा इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दोबारा 1 2 3 एंड 4 टैब। दोबारा जब 4 एंड टैब प्रिंट करवाएगा उसके बाद 5 हो जाएगी कंट्रोल कॉलम की वैल्यू। दोबारा यहाँ पर जब 5 चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स है, वो यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट करवाने के बाद दोबारा फिर ऊपर जाएगा, रो में देखेगा हमारे पास यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 3 था अब 4 हो जाएगा। 4 नॉट इक्वल टू नॉट लेस देन टू 3,
इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो डायरेक्टली इसके अंदर इंटर नहीं होगा, वो डायरेक्टली यहाँ से ही बाहर चला जाएगा। इस लूप के यहाँ से बाहर ये प्रोग्राम की बॉडी क्लोज हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। जो हमारे पास ये इसकी एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, तो कंपाइल एंड रन दोबारा करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है। अब हम एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर 2 का टेबल जो है वो बनाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर a एंड b। a जो है वो रो को जो है कंट्रोल करेगा और b जो है वो कॉलम को। यहाँ पर हम ले लेंगे 4, a लेस देन a के अंदर 1 स्टोर कर देंगे और a लेस देन एंड इक्वल टू रहे 10 के, क्योंकि हमने रो जो है वो 10 क्रिएट करनी है हमारे पास, ये देखिए। इसलिए उसके बाद a के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर इसके बाद इसकी बॉडी, उसके अंदर फिर एक फॉर लूप आएगा। फॉर लूप के अंदर हम जो है वो अब इस बार b लेस देन b के अंदर हम 1 एंड b लेस देन एंड इक्वल टू रहे 1, क्योंकि हमने कॉलम जो है वो अभी एक बार ही प्रिंट करवाना है। रो जो है हमने 10 प्रिंट करवानी है और कॉलम के अंदर हमने एक बार ही सब कुछ प्रिंट करवा देना है। हमने ये वाला लूप जो है बार बार ना चले, सिर्फ जब एक बार इस बॉडी में इंटर हो तो इनर लूप जो है सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करे। ये हम अभी देख लेते हैं। इसको a b के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा printf। यहाँ पर हम 2 का अगर टेबल बना रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद फिर एन इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे हमें चाहिए 1। ठीक है, पहले 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है वेरी कर रही है। a की वैल्यू हर बार वेरी करेगी, 1 2 3 4 5। इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और a। उसके बाद फिर सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम जब वैल्यू लिखेंगे फिर कॉमा डालेंगे और सेकंड स्पेसिफायर जो दिया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने दिया है, उसकी जगह पर जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो सेकंड यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे हम। यहाँ पर अब हमें रिजल्ट चाहिए। फर्स्ट टाइम वो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे, फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 4 से, ऐसे वो इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देता रहे। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे a, जो हमने यहाँ पर वैल्यू देनी है a, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, क्योंकि a हमारे पास हर बार चेंज होगा। यहाँ पर a पहले 1 था तो ये दोबारा जब आएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा जो 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। फिर 3 हो जाएगा, 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। फिर 4 हो जाएगा, 4 जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। ऐसे ही हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा printf। नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पर एक स्केप सीक्वेंस यूज कर लेते हैं। कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये देखिए, सॉरी हमने वो नेक्स्ट लाइन जो है वो नहीं करवा रहा। यहाँ पर सॉरी हमने ये जो है वो, ये देखें हमारे पास यहाँ पर एक एरर आया है, लॉजिकल एरर इसे हम कहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर आउटर लूप है, इसके अंदर ये इसकी बॉडी है आउटर लूप की, तो इसके अंदर हमने जब इनर लूप लिखा है तो उसकी बॉडी क्रिएट नहीं की। जो हमने अब ये लिख दिया है ये हमने लिखना था आउटर लूप के अंदर, लेकिन हमने ये दोनों लूप से ही बाहर लिख दिया है। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, लिखेंगे इसे इस जगह पर, यहाँ पर इसकी आ जाएगी बॉडी और ये स्टेटमेंट जो है इनर के अंदर लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट आउटर लूप की है, इसलिए हम आउटर लूप के अंदर लिखेंगे। पहले हमने हमारी फॉर लॉजिक की वजह से हमने आउटर लूप से भी बाहर लिख दी थी, जिसकी वजह से उसने प्रिंट नहीं करवा रहा था सही तरीके से।
अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं हम, तो ये देखें उसने बिल्कुल ही हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हमें रिजल्ट दिया है। 2 का टेबल हमने प्रिंट करवा लिया है। यहाँ पर हम एक और प्रोग्राम देखते हैं कि हमने अगर यूज़र से पूछना है कि वो कोई वैल्यू दे, फिर हम उस वैल्यू के जो है एक टेबल बना के 1 से 10 तक जो है प्रिंट करवा के दिखाएं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ये हम उससे पहले ले लेंगे प्रिंट एफ के ज़रिए, फंक्शन के ज़रिए इंटर टेबल, यानी कि कोई भी वैल्यू वो प्रिंट कर इंटर कर देगा जिसका उसने टेबल चाहिए होगा उसे, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 10 का टेबल चाहिए उसे, 11 का टेबल चाहिए, 15 का टेबल चाहिए। तो स्कैनफ फंक्शन के ज़रिए हम टेबल के अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर देंगे। उसके बाद फिर फॉर लूप लगेगा आउटर, उसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे a जो 10 तक जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है इनर लूप के अंदर हम b वेरिएबल यूज करेंगे जो सिर्फ कॉलम हमारे पास 1 ही होगा। उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे और यहीं पे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे टेबल का, कि जो हमारे पास वेरिएबल टेबल में वैल्यू है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर ए की वैल्यू यहाँ पर शो होगी। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट ए और टेबल जो वेरिएबल टेबल है उसके अंदर जो वैल्यू यूजर ने दी है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। अब यहाँ पर हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं इसे, कि सपोज हमने 2 इंटर किया तो उसने 2 का टेबल दिखा दिया है। अगर हमारे पास यहीं पे 6 इंटर करते हैं वो 6 का टेबल दिखा देगा। इवन कि हम 30 इंटर करते हैं वो 30 का टेबल, ठीक है। तो ये देखें जिसका भी हम यूज करेंगे इंटर करेंगे हम, वही जो है कंपाइलर हमें एग्जीक्यूट करके दिखा देगा उसका टेबल हमें। ये इसका कोड है। आपको कोई भी कैटेगरी, आप अगर वीडियोस देख रहे हैं ये homywebs.com पर, तो इस वीडियो के नीचे आपको इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे बने हुए, आप उसको देखकर और ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। या और किसी भी कैटेगरी या किसी भी कंपोनेंट के किसी भी कंपोनेंट के बारे में वीडियो देख रहे हैं homywebs.com पे, तो उसके नीचे आपको काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम मिल जाएंगे। आप उसको देखकर उसको रीड आउट करके समझ सकते हैं, उसको कंपाइल करके देख सकते हैं। सो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।